बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको बनाना सिखाएंगे फ्राई फ़िश। फ्राई फ़िश के लिए है हमने 1 किलो मछली। जी 1 किलो मछली लेके हमने इसके पीसेस ऐसे कटवा लिए हैं। अब हम इसको लगाएंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 3 चमचे। और हम इसको लगाएंगे सूखा आटा। 1 कटोरी आटा लिया है हमने, लेकिन आधा कटोरी आटा ही काफ़ी रहेगा। जी ये लगा के अब अच्छी तरह से हम इसको देखिए हर बोटी पे लगाएंगे अलग अलग से, और ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। ये स्मेल ख़त्म करने के लिए हम कर रहे हैं। अब हम इसको लगा के तो तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे, और फिर 1 घंटे के बाद हम इसको धो लेंगे। और नाज़रीन ये 1 घंटा हो गया हमें इसको। अब हम इसको अच्छी तरह से मल के धो लेंगे, ताकि इससे आटा और लहसुन अदरक अच्छी तरह साफ़ हो जाए। इस तरह करने से मछली की स्मेल ख़त्म हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने मछली धो के रख ली है, इस तरह से साफ़ सुथरी हो गई है। अब हम लेंगे 150 ग्राम दही लिया है हमने, 1.5 चमचा हमने नमक लिया है टीस्पून, 2 टीस्पून हमने पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं, आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं, और 1 टीस्पून हमने ली है अजवाइन। अजवाइन इसमें लाजमी डालना है। अब हम इस सबको यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। हाफ अजवाइन हम अभी डालेंगे, हाफ हम बेसन में डाल देंगे। इसको हम मिक्स कर लेते हैं और मछली को हम मैरिनेट कर लेते हैं। तो उसे अच्छी तरह से मिक्स करके तमाम बोटियों को आप लगा लें और इसको आधे घंटे के लिए रख दें मैरिनेशन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन हमारी मछली मैरिनेट हो रही है। मीनवाइल हम उसके लिए बेसन घोल लेंगे। इसके लिए हमने लिया है 1 प्याली बेसन, 1 चमचा नमक का लिया है, आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। 1 चमचा पिसी हुई मिर्चें ली हैं, आप हस्बे जायका भी डाल सकते हैं। बेसन घोलने से पहले हाथ धोना ना भूलें। जी 1/4 टीस्पून हमने लिया है अजवाइन का, और अब हमने 1 गिलास पानी लिया है, इसे हम घोल लेंगे। नाज़रीन हमने बेसन घोल लिया है, इसको इतना गाढ़ा रखें ताकि ये मछली के ऊपर चिपक जाए। इसके अंदर मीठा सोडा ना डालें, वरना ये मछली पे नहीं चिपकेगा। 1 लीटर हमने ऑयल लिया है, इसके नीचे हमने चूल्हा जला दिया है। अभी इसको गर्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और नाज़रीन आप देखें तेल में एक पकौड़ा या थोड़ा सा आलू डाल लें। अगर वो इस तरह से तलना शुरू हो जाए तो उसका मतलब है कि आपका ऑयल गर्म हो गया है। अब आप इसमें फ़िश डाल दें। फ़िश डालने के लिए एक आपने फ़िश का पीस उठाया, तो बेसन लगाया, फिर ऐसे झटक दिया ताकि एक्स्ट्रा बेसन बढ़ जाए, और अब आप इसमें डाल दें। तो पहले अच्छी तरह बेसन में लपेटें, फिर इसको थोड़ा सा झाड़ लें, और अब आप इसको इसमें डाल दें। नाज़रीन हमने तेज़ आंच पे इसको एक साइड से तला है, अब हम इसको पलट लेंगे। कम से कम 1 मिनट तक आप इसको तल लेंगे, फिर आप इसको पलटें, वरना बेसन अच्छा उतर जाएगा। अब आप इसको मीडियम आंच पे 2 से 3 मिनट तक पकाएं, ताकि मछली अंदर से गल जाए। अब हमने इसकी आंच मीडियम कर दी है, और अब हम इसको 2 मिनट के बाद ही पलटेंगे। जी नाज़रीन इसको तलते हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं। दोनों साइडों से हमने 2-2 मिनट इसको फ्राई किया है। सबसे पहले जब हमने इसको डाला था तो 1 मिनट तक तेज़ आंच पे डाला था, ताकि ये थोड़ी सी सख्त हो जाए। अभी हमारी मछली तैयार हो गई है। अभी हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं।
और नाज़रीन, ये हमारी मछली सालों है, इसको आप गर्मा गर्म केचप के साथ पेश करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।